दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जी हाँ, ये लाइनें इसलिए क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का जिक्र करेंगे। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त दोनों अपनी दोस्ती बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे। ओम प्रकाश राजभर तो ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे उनके बिना अखिलेश का काम नहीं चलेगा, और अखिलेश यादव तो भाई एक साइकिल पर सबको लेकर अपना रास्ता तय करते नजर आते। अखिलेश यादव ने नई साइकिल पर सबको बिठा लिया, चाहे चाचा शिवपाल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, जयंत चौधरी हो, जो मिला उसको बिठा लिया, लेकिन वो साइकिल ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाई। हालांकि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो चुनाव के वक्त में अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ तो मिला लिया, यानी कि ये देखा गया कि उसके बाद जो हालात बने उत्तर प्रदेश में, वे सीधे तौर पर बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश यादव के खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को कहीं जगह नहीं मिली है पार्टी में। ओम प्रकाश राजभर ये समझ रहे थे कि उनकी पार्टी के कैंडिडेट को अखिलेश यादव राज्यसभा भेजेंगे, वो भी नहीं हो पाया। एमएलसी चुनाव के लिए कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। और तो और ये देखा गया कि पूरी तरह से जिस तरह ओम प्रकाश राजभर का बाइकआउट किया गया है, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जो हैं आज गमगीन हो चुके हैं। और ओम प्रकाश राजभर गमगीन होकर यही बात कह रहे हैं कि दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ओम प्रकाश राजभर ये सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ ही जुड़े रहते कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ मिल जाता, लेकिन अखिलेश यादव के साथ मिलकर ना घर के रहे ना घाट के। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि ओम प्रकाश राजभर इस तरह की बातें बोल रहे हैं या समाजवादी पार्टी को सलाह दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि हमें ऐसे वैसे लोगों की सलाह की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ओम प्रकाश राजभर बयान देते रहते हैं, उन्हें उनके बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल देखा जा रहा है कि ये वही ओम प्रकाश राजभर है जो एक समय में ये दिखा रहे थे कि वो जो कुछ भी बोलेंगे अखिलेश यादव वो कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले की वो तस्वीर अभी तक मुझे याद है, जब हम देख रहे थे कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की तरफ से तमाम तरह की सियासी स्थितियों को बहुत ज़्यादा पिरोने की कोशिश की जा रही थी। और तो और अगर बात करें दलितों के सबसे बड़े नेता चंद्रशेखर सिंह रावण, जब उनकी बात अखिलेश यादव से नहीं बन पाई तो ओम प्रकाश राजभर के जरिए दांव खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो ओम प्रकाश राजभर ने चंद्रशेखर सिंह रावण को दिलासा दिया, परेशान मत होइए, अखिलेश यादव से बात करेंगे। ऐसा लग रहा था कि कितनी बड़ी भूमिका में है ओम प्रकाश राजभर, लेकिन देखा जा रहा है कि जो खुद दूसरों को दिलासा दे रहे थे, आज वो खुद दिलासा देने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें सांत्वना दे दे। क्योंकि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर अखिलेश यादव ने जिस तरह फेंक दिया, ये सीधे तौर पर पता चल रहा है कि अखिलेश यादव इस वक्त आगामी समय के चुनाव को ध्यान रख रहे हैं, पार्टी को किस तरह से बेहतर बनाया जाए इसको ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त बहुत सोच समझकर ये भी कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं कि पार्टी से कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जी हाँ, आजमगढ़ और रामपुर सीट में समाजवादी पार्टी को झटका लगने के बाद अखिलेश यादव एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी है पार्टी को बचाना। इसके अलावा अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव की तैयारी भी अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर अगर बात करें तो यूपी चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन भी गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई अखिलेश यादव एक नई रणनीति बनाएंगे और उनकी नई रणनीति का फर्क जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता दिखाई देगा। हालांकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के समय सीटें अच्छी तो निकाल लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के रहते समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे पाए बीजेपी को, ये कह पाना बहुत संभव है। क्योंकि 2 सीटों के उपचुनाव ने ये पूरी तस्वीर दिखा दी है कि आगामी समय के चुनावों का असर कैसा उत्तर प्रदेश में रहेगा। खैर, देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच जो नाराजगी चल रही है, ये नाराजगी कभी खत्म भी हो पाएगी या ऐसे में ओम प्रकाश राजभर खुद को सपा से अलग कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।